नमस्कार साथियों, आज हम बिहार ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आज बिहार के प्रमुख जलप्रपात, बिहार के नहरें, इस सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बिहार के प्रमुख जलप्रपात, जैसे कि ककोलत जलप्रपात, ये नवादा ज़िला में है। दुर्गावती जलप्रपात, ये रोहतास में सबसे ऊंचा है। उसके बाद करमनासा जलप्रपात ये बक्सर में है। उसके बाद है धुआं कुंड जलप्रपात, ये सासाराम में है। उसके बाद है मंझार कुंड जलप्रपात, ये सासाराम में है। उसके बाद है तिलहर कुंड जलप्रपात, ये कैमूर में है। उसके बाद बिहार के हम नहरें देखेंगे, जैसे कि त्रिवेणी नहर, ये गंडक नदी से निकलते हैं। उसके बाद है तिरहुत नहर, ये गंडक नदी से निकलते हैं। पूर्वी कोसी नहर, ये कोसी नदी से निकलते हैं। पश्चिमी कोसी नहर, ये भी कोसी नदी से निकलते हैं। उसके बाद है राजपुर नहर, ये कोसी नदी से निकलते हैं। और पूर्वी सोन नहर, ये सोन नदी से निकलते हैं। उसके बाद पश्चिमी सोन नहर, ये भी सोन नदी से निकलते हैं। उसके बाद हम बिहार के प्रमुख झील देखेंगे, जैसे कि कांवर झील, ये बेगूसराय ज़िला में है। गोगा बिल, ये कटिहार में है। उसके बाद है कुशेश्वर झील, ये दरभंगा ज़िला में है। घोड़ा कटोरा झील, ये राजगीर में है। अनुपम झील, ये कैमूर में है। उसके बाद है सिमरी झील, ये सहरसा में है। जगतपुर झील, ये भागलपुर में है। मोती झील, ये मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। उसके बाद है सरिया मन झील, ये बेतिया में है। उसके बाद है पिपरा मन झील, ये मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। ये प्रमुख झील बिहार के प्रमुख झीलें हैं। उसके बाद हम बिहार के मिट्टी देखेंगे, तो मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहते हैं। बिहार एक मैदानी राज्य है, जहां 90% जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं खादर, एक होते हैं बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। उसके बाद हैं उत्तर बिहार की मिट्टी पर्वत पर्दीय मिट्टी हैं। उसके बाद तराई मिट्टी हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी हैं। उसके बाद दक्षिण बिहार की मिट्टी टॉल मिट्टी हैं, कगारी मिट्टी हैं, लाल पीली मिट्टी हैं। उसके बाद हम बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य देखेंगे, जैसे कि बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्य जीव अभयारण्य हैं। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिमी चंपारण में है और यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 71वीं की एग्ज़ाम हुआ 13 सितंबर का, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हैं भीम बांध एवं वन्य जीव अभयारण्य, ये मुंगेर ज़िला में है। उसके बाद हैं गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया में है। उसके बाद हैं कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य, ये बेगूसराय में है। उसके बाद है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ये रोहतास में है। उसके बाद है नागी पक्षी विहार, ये जमुई में है। और नगटी डैम वन्य जीव अभयारण्य, ये भी जमुई में है। उसके बाद बिहार के वन्य जीव अभयारण्य, जैसे कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य, ये भागलपुर ज़िला में है। उसके बाद हैं पंत वन्य जीव अभयारण्य, नालंदा में है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य, ये पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। कुशेश्वर वन्य जीव अभयारण्य दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान जगह दरभंगा में। उसके बाद हैं बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य, वैशाली में है। उसके बाद बिहार में पर्यटक सिख संकीर्ण देखेंगे, जैसे कि बिहार सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि रहा है। उसके बाद तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब में है।
गुरुद्वारा गुरुबाग का जो है ये पटना में है। उसके बाद गुरुद्वारा जो है हंडी साहब ये पटना में है। कंगन घाट ये भी पटना में है। उसके बाद प्रकाश कुंज ये भी पटना में है। गुरुद्वारा बाल लीला ये भी पटना में है। उसके बाद बिहार में पर्यटन इको सर्किट देखेंगे, जैसे कि बिहार जो है प्राकृतिक छठा जैविक विविधता एवं पहाड़ झरने हरियाली के मनमोहन दृश्य से भरे पूरे हुए हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम चंपारण में है। बराबर गुफाएं जो है जहानाबाद में है। भीमबांध अभ्यारण्य ये मुंगेर में है। उसके बाद घोड़ा कटोरा ये राजगीर में है। और कांवर झील ये बेगूसराय में है। और ककोलत झरना ये नवादा में है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है। और ककोलत झरना ये नवादा में स्थित है। उसके बाद बिहार में जो है वायु परिवहन देखेंगे, जैसे कि बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुआ था। और बिहार में स्थित हवाई अड्डे देखेंगे हम तो, जैसे कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पटना में है। उसके बाद गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गया में है। दरभंगा हवाई अड्डा ये दरभंगा में है। उसके बाद है जोगबनी हवाई अड्डा जोगबनी अररिया में है। रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल पूर्वी चंपारण में है। उसके बाद मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में है। और चूनापुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में है। उसके बाद बिहार में पर्यटन देखेंगे, जैसे कि बिहार में पर्यटन का लोगो जो है ब्लिसफुल बिहार हैं। उसके बाद बिहार में पर्यटन के प्रमुख सर्किट स्थल देखेंगे, जैसे कि बौद्ध सर्किट, सूफी सर्किट, इको सर्किट, रामायण सर्किट, जैन सर्किट, सिख सर्किट, ये सभी जो है पर्यटक हैं बिहार के। उसके बाद हम बिहार का सड़क परिवहन देखेंगे, जैसे कि सड़कों की कुल लंबाई में बिहार देश में जो है 8वां स्थान है। राष्ट्रीय जलमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला जो है पटना है, जो 506 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग की सबसे कम लंबाई वाला जिला जो है शिवहर है। कितना है? 22 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल लंबाई लगभग जो है ये 5947.84 किलोमीटर है। उसके बाद बिहार में रेल परिवहन देखेंगे, जैसे कि बिहार में प्रथम रेल का निर्माण 1862 ईस्वी में हावड़ा से जो है मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। रेल परिवहन में बिहार का जो है 8वां स्थान है। बिहार में जिले 4 रेल मंडल हैं, जैसे कि सोनपुर मंडल, दानापुर मंडल, समस्तीपुर मंडल और कटिहार मंडल। ये सभी जो हैं ईस्ट सेंट्रल रेल में आते हैं। पूर्वी मध्य रेल। उसके बाद बिहार में एकमात्र रेल जोन पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है। और पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया था।